हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कोहेलबर्ग की मोरालिटी लेवल और स्टेजेस। तो लेवल थे 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और सारे लेवल्स के अंदर 2-2 स्टेज थे और सारे स्टेज के मतलब छोटे छोटे डिटेल्स मैंने बता दिए थे। अब मैं इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो पहला है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, और उसके अंदर जो पहला स्टेज है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। द अर्लियर स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज स्पेशली कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, बट adults are also capable of experiencing this type of reasoning. At this stage, children see rules as fixed and absolute. Obeying the rules is important because it is a means to avoid punishment. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सबसे अर्ली स्टेज होता है मोरल डेवलपमेंट का, और ये यंग मतलब चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन कुछ अडल्ट्स भी ऐसे एक्सपीरियंस या ऐसे रीजनिंग रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पनिशमेंट से बचने के लिए जो भी रूल्स होता है वो फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सही सोच रहे हैं या गलत, उस समय उनका बस यही सोच होता है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमें पनिशमेंट मिले, भले ही वो रूल्स दूसरों की भलाई के लिए हो या ना हो। वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इंट्रोडक्शन में हिंज का, तो उसमें जो हिंज था वो दवा चोरी करके ले जाता है, लेकिन अगर इस स्टेज में बच्चों से पूछते कि क्या उसने सही किया, तो उनका जवाब होता नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब उसे पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, ये लेवल समझ गए। अब आगे देखते हैं। इस लेवल का नेक्स्ट स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। प्री कन्वेंशनल लेवल का पहला क्या था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, और दूसरा क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, बच्चे मतलब दूसरों को उसके एक्शन से जज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अगर स्कूल में हम जाते हैं तो अगर हमारा टिफ़िन किसी ने खाया, अगले दिन वो कुछ अच्छा लाता है, तो हम उसे बोलते हैं ना, पिछली बार तुमने मेरा खाया था खाना, अब मुझे तुम आज अपना टिफ़िन दे दो, है ना। तो उसमें ये भावना होती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम भी मतलब तुम्हें भी वैसा करना पड़ेगा, कि मैंने तुम्हें अपनी चीज़ें दी तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी। ठीक है। अब है लेवल 2, दैट इज़ कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, और इसका पहला स्टेज क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑफन रेफर्ड टू एज गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, आप या तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लिख सकते हैं या फिर गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। At this stage of moral development is focused on living up to social expectations and roles. There is an emphasis on conformity, being nice, and consideration of how choices influence relationship. तो इस लेवल में क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब वो ऐसे बन के रहना चाहते ताकि सब उनकी तारीफ़ें करें। जैसे कि मैं होमवर्क करके जाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे मैम से तारीफ़ मिले, अरे वाह तुमने होमवर्क किया, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, या फिर अरे वाह तुमने आज होमवर्क करके लाया, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। तो हम बस दूसरों के सामने, अपने अडल्ट्स, अपने टीचर्स, अपने पीयर ग्रुप के सामने अच्छा बन के रहना चाहते हैं, उनसे अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं। तो ये स्टेज 3 था, जिसको गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी बोलते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब स्टेज 4 क्या है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। At this stage of moral development, people begin to consider society as a whole when making judgments. The focus is on mainly maintaining law and order by following the rules, doing one's duty and respecting authorities. तो स्टेज 4 में क्या है, कन्वेंशनल लेवल का जो दूसरा स्टेज है, उसमें मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में कि इस टाइम पे पीपल जो होता है वो सोसाइटी को कंसिडर करने लगता है। मतलब वो सोचता है कि अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो उनके रूल्स फॉलो करके रहना पड़ेगा, जो रूल्स सोसाइटी ने बनाए हैं उन्हें फॉलो करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है और हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। अब है लेवल 3, दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का स्टेज 5, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का स्टेज 1 बोल सकते हैं, या फिर ओवरऑल इसे स्टेज 5 बोल सकते हैं। तो ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स।
At this stage, people begins to account for the differing values and opinions and belief of other people. Rules of law are important for maintaining a society, but members of the society should agree upon the standards. तो इस लेवल में क्या होता है ना कि जो पीपल का ओपिनियन होता है, जैसे किसी रूल्स को सोसाइटी ने बनाया है तो वो पीपल का ओपिनियन ज़रूरी नहीं है कि उनसे मैच करे, वो अलग भी हो सकता है, सब अलग सोच रख सकते हैं ना। तो अगर वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो वो रूल्स को तोड़ भी सकते हैं और सोसाइटी को उस पर उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। अब है स्टेज 6, दैट इज़ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। Kohlberg's final level of moral reasoning is based upon universal ethical principles and abstract reasoning. At this stage, people follows this individualized principle of justice even if they conflict with laws and rules. तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल में क्या होता है कि ये एक फाइनल रीजनिंग है, मतलब इस लेवल में लोग इस सोच तक पहुंच जाते हैं कि अगर मेरे अकेले से, अगर मेरे कुर्बानी से अगर 10 लोग का भला हो रहा है, अगर हम रूल्स तोड़ते हैं लेकिन वो 10 लोग के भलाई के लिए तोड़ रहे हैं, अगर उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिले, बाकी 10 लोग तो बच जाएं, तो वो करते हैं। तो ऐसी रीजनिंग इस स्टेज तक आ जाती है, ठीक है। तो ये था कोहेलबर्ग के मोरालिटी लेवल का 6 स्टेज और 3 लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मेरे चैनल्स अगर पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहें तो इस नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।